प्रणाम। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने आपको स्वस्थ रहने के 12 टिप्स बताए थे और उससे आगे के टिप्स हम आज आपको बता रहे हैं। 12 के बाद नंबर आया 13 का। 13 नंबर पे हमको नाश्ता अवश्य करना चाहिए और नाश्ता हमको भरपेट करना चाहिए। अक्सर लोग प्रातःकाल अपने काम में इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं कि नाश्ता ही नहीं कर पाते। ऑफिस की या कहीं जाने की इतनी जल्दी होती है कि हम भूख भूख मार लेते हैं और नाश्ता बीच में रास्ते में करते हैं, जो कि बहुत गलत है। हमको प्रातःकाल नाश्ता अवश्य करना चाहिए और भरपेट करना चाहिए। 14वें नंबर पर जितना हम नाश्ता करें उसका 3/4 भाग हमको लंच करना चाहिए और जितना हम नाश्ता करें उसका आधा भाग रात्रि में हमको डिनर करना चाहिए। हमको हर समय बहुत भोजन नहीं करना चाहिए, सिर्फ हमको अपना बायोलॉजिकल क्लॉक के हिसाब से ही भोजन करना चाहिए और भोजन की मात्रा संयमित और नियमित हो। एक बात कही है, नित हित मित भोजन करे, ऋतुचर्या अनुकूल, स्वस्थ रहे औषध बिना, सर्वोन्नति का मूल। नित्य यानी कि हमको रोज, मित हमारे मन को भाने वाला, नित्य हित जो हमारे लिए हितकारी हो, ऋतुचर्या अनुकूल हमको ऋतु के हिसाब से ही भोजन करना चाहिए। आपने देखा होगा रात्रि में दही निषेध है और बरसात में मट्ठा नहीं खाना चाहिए, दही नहीं खाना चाहिए। अक्सर लोग सर्दियों में बहुत तरबूज इत्यादि का सेवन करते हैं, जो कि बहुत गलत है। हमको ऋतु का फल और ऋतु की ही सब्जी इसको प्रयोग में लेना चाहिए। 15 नंबर पर रात को सोने से कम 2 घंटा पहले हमको भोजन करना चाहिए। कई बार आपने देखा होगा कि लोग आए, भोजन किया और पढ़कर सो गए। इससे हमारी पाचक अग्नि मंद पड़ती है, हमारा पाचन प्रॉपर नहीं हो पाता। हमको रात्रि में सोने से और भोजन के बीच में कम से कम 2 घंटे का गैप ज़रूर होना चाहिए। और 16वें नंबर पे मैं आपको एक बात कहूँगा, जब भी हम लंच करें, हमको थोड़ी देर बाईं करवट लेटना चाहिए, जिससे उसका पाचन प्रॉपर हो सके। दाईं करवट बिल्कुल नहीं लेटना, सिर्फ और सिर्फ बाईं करवट कम से कम 15 से 20 मिनट ज़रूर लेटना चाहिए। और 17वें नंबर पर आया रात्रि को भोजन के बाद कम से कम आधा किलोमीटर से 1 किलोमीटर ज़रूर घूमना चाहिए। 500 से 1000 स्टेप हमारे ज़रूर होने चाहिए और हमको बहुत तेज़ नहीं चलना चाहिए। धीरे-धीरे हम चलें, तो हमने जो खाया-पिया उसका पाचन प्रॉपर रूप से हो जाता है। और 18वें नंबर पर आता है भोजन। भोजन के अंदर फाइबर की प्रचुर मात्रा हो। आपने देखा होगा जिन लोगों के पेट में, भोजन में फाइबर की मात्रा कम होती है, अक्सर उनको गैस बहुत सताती है, उनकी पाचन क्रिया मंद पड़ जाती है। और 19वें नंबर पर आता है भोजन करने का तरीका। हमको खूब चबा-चबा कर ही भोजन करना चाहिए और कहावत भी है, जो भोजन के ग्रास को चाबे 40 बार, यद्यपि पानी ना पिए शक्ति बढ़े अपार। तो हमको पानी का सेवन ना करते हुए इतना चबाना चाहिए कि वह बिल्कुल लेस बन जाए। एक कहावत भी है, भोजन को पीना चाहिए और पानी को खाना चाहिए। यानी कि जब हम भोजन करें तो इतना चबा-चबा के खाएँ कि आंतों पर लोड ना पड़े और पानी एक सांस में ना पीते हुए घूँट-घूँट करके हमको ज़रूर थोड़ा-थोड़ा पीना चाहिए। 20वें नंबर पे आता है भोजन करने का तरीका। बहुत से लोग भोजन करते हुए मोबाइल, लैपटॉप, टीवी, कंप्यूटर इत्यादि बहुत ज़्यादा देखते हैं, जो कि बहुत गलत है। हमको अपनी दिनचर्या में भोजन के समय शांतिपूर्वक बैठकर आनंद से भोजन करना चाहिए। कोई तनाव हमको बिल्कुल नहीं पालना चाहिए। हमको टीवी, मोबाइल से बहुत ज़्यादा दूरी उस समय रखनी चाहिए। दोस्तों, 21वें नंबर पे आता है भोजन करने के बाद हमको 10 मिनट ज़रूर वज्रासन करना चाहिए। आपने देखा होगा बहुत से लोग टाँग फैला करके बैठ जाते हैं, बहुत गलत है। या एकदम से लेट जाते हैं, बहुत गलत है। जिस तरह हमारे मुसलमान भाई नमाज पैर मोड़ करके करते हैं, उसको कहते हैं वज्रासन। हमको भोजन के बाद 10 मिनट कम से कम वज्रासन अवश्य करना चाहिए। 22 नंबर पे आता है रात्रि में हमको भोजन में दही, राजमा,
छोले, गरिष्ठ भोजन, इसका पूर्णतया परहेज रखना चाहिए। हमको रात्रि में बहुत सुपाच्य भोजन हो, उसी का ही सेवन करना चाहिए। और 23 नंबर पे आता है श्वास। हमको श्वास सिर्फ नाक से ही लेना चाहिए। आपने देखा होगा बहुत से लोग मुँह से श्वास लेते हैं, उनके उनके नाक के पॉलिप बढ़ जाते हैं, साइनस की दिक्कत हो, वो ट्रीटमेंट नहीं कराते, जो कि बहुत गलत है। नाक से यदि हम श्वास लेंगे तो फ़िल्टर होकर के नाक हमारे फेफड़ों में जाती है, धूल-गंदगी नहीं जाती। यदि हम मुँह से लेते हैं, तो धूल-गंदगी हमारे मुँह में जाती है, जिसके बहुत नुकसान हैं। इसलिए हमको यथासंभव नाक से ही श्वास लेना चाहिए। दूसरा, 24 नंबर पर भूख लगने पर ही हमको भोजन करना चाहिए। आपने देखा होगा बहुत से लोग अनावश्यक रूप से पूरे दिन खाते रहते हैं, जो कि बहुत गलत है। हमको बहुत भूख लगे तभी भोजन करना चाहिए। भोजन हमको ना कम करना चाहिए, ना ज़्यादा करना चाहिए। नहीं तो हमारी आंतड़ियों पर फ़र्क पड़ता है, हमारी पाचक अग्नि पे फ़र्क पड़ता है, आंतों के फंक्शन पर डिस्टर्बेंस आता है। दोस्तों, हम आपको नित नई जानकारियाँ देते ही रहते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल आदर्श आयुर्वेदिक, उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, फ़ॉलो करें, सब्सक्राइब कराएँ। और साथ में जो दूसरे सोशल मीडिया हैं, फेसबुक पेज, ट्विटर, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, आप इनको ज़रूर फ़ॉलो करें, जिनका नाम है आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी। धन्यवाद।